दोस्तों, फेस्टिव का सीजन हो या घर में पूजा हो, ऐसे में लड्डू ना आए ये हो ही नहीं सकता। और ये सब ऐसे लड्डू नहीं, ये मोतीचूर लड्डू है। देख रहे हैं कितने मस्त बना है ना, बिल्कुल रसीली और बहुत ही टेस्टी। दोस्तों, आज इस वीडियो के आगे में मैं आपको वही मार्केट स्टाइल का मोतीचूर लड्डू कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा, और इसका टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, जिसको आप यूज करके आगे आपका घर पे भी वही बाजार स्टाइल सेम टेस्टी एंड रसीले मोतीचूर लड्डू बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप यदि चैनल पे नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपका एंड से ये बहुत फ्री है, पर इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप इसको घर पे ट्राई करके कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम पहले एक कढ़ाई लेंगे, और आप इस कढ़ाई पे डालडा डाल सकते हैं, या आप घर पे बनाए तो देसी घी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहा हूँ, और इसमें मैं 2 लीटर जैसा तेल ऑयल लेता हूँ। और दोस्तों, ये मैं 1 केजी बेसन का ही लड्डू बनाऊँगा, तो इसके लिए जो हमारा रेगुलर बेसन है वही लेंगे। दोस्तों, कढ़ाई पे तेल डाल के इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। हम तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे या ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखेंगे, इसके लिए कोई ज़्यादा गर्म करने के लिए तेल ज़रूरी नहीं है। और तब तक हमारा जो बूंदी का बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं गैस को मीडियम पे ही रखा हूँ, आप इसको मीडियम पे ही रखिए, ज़्यादा धुएँ वाला गर्मी हमको नहीं चाहिए। चलिए, तब तक हम एक साफ बर्तन ले लेते हैं। साफ बर्तन पे मैं यहाँ पर 1 केजी बेसन लिया हूँ, वही रेगुलर बेसन है दोस्तों जो मार्केट पे मिलता है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेता हूँ या मिक्स कर लेता हूँ, जिसके चलते इसके अंदर पे यदि कोई और ज़्यादा कुछ रहेगा, कोई यदि ऐसे लंग्स जैसे रहेगा तो वो सेम हो जाएगा। अब इसमें मैं हल्का हल्का पानी डालूंगा। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाला यही बात है कि आप इसमें एक ही साथ पानी मत डालिए, नहीं तो आपका बैटर जो है बहुत पतला हो जाएगा या बहुत मोटा हो जाएगा। इसलिए इसको हल्के हल्के हाथों में और हल्का हल्का पानी डाल के इसको मिलाइए, ताकि इसके अंदर लंग्स ना बने और ये बैटर जो परफेक्ट हो। यही बैटर बनाना ही सबसे मुश्किल का काम होता है दोस्तों। हम यदि जल्दबाजी इसमें करेंगे और ये बैटर बनाने के लिए आप यदि जल्दी जल्दी पानी डाल देंगे तो इसके अंदर लंग्स रह जाएगा, और जिसके चलते आपका बैटर सही नहीं रहेगा और आपका जो बूंदी है वो सही नहीं बनेगा। दोस्तों, बैटर जब आप रेडी कर रहे हैं तो इसको क्लॉकवाइज ही आप घुमाइए, इसको एंटी क्लॉकवाइज मत करिए, एक ही दिशा पे ही घुमाइए, ताकि इसमें अच्छी तरह से जो बबल्स है वो बनने शुरू हो जाएगा और इसके अंदर एयर अच्छी तरह से हो जाएगा। इससे यही होता है दोस्तों, जब इसके अंदर आप एयर जाएगा तभी जाकर ये बूंदी है ना, ये आपका एक राउंड शेप और प्रॉपर वे पे होता है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, जिसके चलते उनका बूंदी सही नहीं बनता है। ये देखिए दोस्तों, मेरा बैटर अभी बिल्कुल रेडी होने लायक हो गया है और इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, और मुझे जो थिकनेस चाहिए बैटर का वो रेडी हो गया है। आप उतना ही पानी डालिए जितना इसको चाहिए। अब इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी हो जाएगा और आपका बूंदी जो है बिल्कुल ऐसे पपड़ी जैसे बन जाएगा, और वो आपका ऐसे राउंड शेप नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक सीक्रेट है दोस्तों, जो हलवाई लोग यूज करते हैं। आप बैटर को रेडी करके कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट तक इसको एक साइड पे रख दीजिए, जिसके चलते आपका बूंदी जो है वो राउंड शेप और अच्छे होगा। ये देखिए, मुझे यही थिकनेस चाहिए और यही थिकनेस ही हमारा मोतीचूर लड्डू के लिए परफेक्ट होता है। आपको भी पता है दोस्तों, जो मोतीचूर लड्डू का पहले मैं उसको और थोड़ा मिला लेता हूँ, मुझे तो सही लग रहा है इसका थिकनेस। अब इस थिकनेस को आपको पता कैसे लगेगा बैटर सही हुआ है कि नहीं? अब जो झारा रहता है वो झारा लेके उसमें डाल के भी देख सकते हैं। मैं ये बहुत बार बनाता हूँ दोस्तों, इसीलिए मुझे इसका कोई ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा जो कढ़ाई पे तेल छोड़े थे ये ऑयल भी बिल्कुल रेडी रेडी होने वाला है। तब तक हम जो झारा जब तक और थोड़ा सा गर्म हो रहा है दोस्तों, हम यहाँ पर एक जुगाड़ बनाएंगे, ताकि हमारा जो झारा है वो सही से एक डिस्टेंस पे इसको रख के हम मोतीचूर लड्डू को बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, मैं ऐसे एक
नीचे एक ईंट रख दिया हूँ, उसके ऊपर एक थोड़ा सा जगह रख के मैं इसको बनाया हूँ। चलिए हमारा ऑयल अभी रेडी हो गया है। तो हम जो झारा है वो झारा को ऐसे लेंगे और हल्का सा बैटर ही डालेंगे उसमें। आप इसमें ध्यान रखिए ज़्यादा बैटर मत डालिए, और डाल के आपका झारा को ऐसे ऊपर नीचे जो जुगाड़ बनाए थे उसी में इसको टच करते रहिए, ताकि नीचे आपका बूंदी जो है बिल्कुल मोती जैसे गोल गोल और सही से होगा। देखिए दोस्तों कितना इजीली हो रहा है ना ये। बस आपको ये केयरफुली रखना है और केयरफुली। और इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए, जो कढ़ाई और झारा है इसका डिस्टेंस 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इसको ज़्यादा हाइट से भी डालेंगे तो इस बूंदी जो है वो गोल नहीं बनेगा। अब इसमें बहुत पेशेंसली रखिए। और जो आप आपके पास यदि कुछ नहीं है तो ऐसे टिफ़िन बॉक्स रख के भी उसके ऊपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके भी आप ये बूंदी को बना सकते हैं। देखिए कितने इजीली बन रहा है ना दोस्तों। हाँ, और हमारा ये जो बूंदी है ये भी बिल्कुल मोती जैसे गोल गोल और बहुत छोटे छोटे बनेगा। आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों कि मेरा बूंदी कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जब बबल आना कम हो जाएगा तभी इस बूंदी को आप निकाल दीजिए। इसको ज़्यादा ओवर फ्राई मत करिए। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि इसको कैसे पता लगे कि बूंदी हो गया बोल के। तो इसका एक ही वे है दोस्तों, इसका जो बबल्स बंद हो जाए तभी आप इसको निकाल दीजिए। और इसको हल्के हाथों से और थोड़ा झटका दीजिए, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो बूंदी से निकल जाएगा। आपको भी पता है बूंदी पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है और हमको ऑयल नहीं चाहिए। ये देखिए मैं एक निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना मस्त और छोटे छोटे मोती जैसा बूंदी बन गया है हमारा। हमको बस यही बूंदी चाहिए दोस्तों मोतीचूर लड्डू के लिए। ये देखिए मैं सब कुछ निकाल के रखा हूँ एक प्लेट पे ठंडा होने के लिए। और ये जब तक ठंडा हो रहा है दोस्तों, हम हमारा जो चाशनी है मोतीचूर लड्डू का वो रेडी करेंगे। और चाशनी में भी काफ़ी सारा टिप्स है दोस्तों, वो भी मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अभी हम इसको गैस को और एक बार ऑन कर लेता हूँ, और इसमें आप एक डीप बर्तन ले सकते हैं आपके पास यदि है, क्योंकि जो चाशनी है वो अच्छी तरह से उसमें हो जाए और बहुत इजीली हमारा जो बूंदी बने हैं इसको कुक भी उसी बर्तन में हो जाएगा। दोस्तों मैं 1 केजी बेसन लिया हूँ, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 केजी शुगर ले रहा हूँ। आप 1 केजी बेसन पे 2 केजी शक्कर डाल सकते हैं। उसमें पानी ज़्यादा मत डालिए, पानी हल्का ही डालिए, क्योंकि हम इसका जो चाशनी बनाएंगे दोस्तों, चाशनी इसका ज़्यादा एक तार या 2 तार वाली नहीं चाहिए, या ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। आपको चाशनी मीडियम रखना है। यदि आप 1 तार या 2 तार वाला चाशनी बना देंगे तो जो आपका बूंदी है वो चाशनी नहीं पिएगा, और नहीं पीने से आपको बूंदी कड़क हो जाएगा। और जब आप लड्डू बनाएंगे ना दोस्तों, लड्डू सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है, ना ज़्यादा पतला रखना है चाशनी को, ना ज़्यादा एक तार वाली। इसका जो मीडियम है ना दोस्तों, मीडियम चाशनी ही हमको चाहिए। चलिए शक्कर को अच्छी तरह से मिला लीजिए, ताकि ये नीचे आपका जो ब्राउनिश होता है वो ब्राउन नहीं होगा। तो आप गैस को आप हाई फ्लेम पे रख के शक्कर को अच्छी तरह से मिला लीजिए, और इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते रहिए। जैसे दोस्तों इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो जो शक्कर का गंदगी है वो भी निकालेंगे। आप यहाँ पर नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं, आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, और साइट्रिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध ले रहा हूँ, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं। और जब एक बाउल आ जाएगा इसमें, एक बॉयल आने के बाद इसमें दूध डाल दीजिए, और गैस का फ्लेम को और थोड़ा लो कर दीजिए, ताकि इसका जो अच्छी तरह से जो गंदगी है शक्कर का वो निकल जाए। और इससे दोस्तों आपको एक फ़ायदा होता है, इसमें जो शक्कर आपको क्रिस्टलाइज होता है क्रिस्टलाइज नहीं होता है। चलिए मैं इसका जो गंदगी है जो साइड में है, ये एक स्पून के जरिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। और इसमें हल्का पानी डाल दीजिए, ताकि जो गंदगी है वो और ज़्यादा जो भी है वो निकल जाएगा। देखिए इस वजह से आप इसको हाथों से निकाल दीजिए। मैं भी इसको निकाल दे रहा हूँ, इससे हमारा जो चाशनी है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा। दोस्तों मुझे लग रहा है मेरा चाशनी थोड़ा मोटा हो गया है, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और पानी एडेड कर रहा हूँ। और इसके बाद इसमें हम फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे भी फूड कलर नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर मोतीचूर लड्डू बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर फूड कलर मिला रहे हैं। देखिए मेरे चाशनी बिल्कुल रेडी है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, एक तार वाली भी नहीं है।
अब इसमें तो हम मोतीचूर लड्डू बना रहे हैं, इसलिए इसमें ऑरेंज कलर तो डालना ही चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का ऑरेंज कलर डाल रहा हूँ। आप ग्राम में देखेंगे तो बिल्कुल 2-3 ग्राम से डालिए, उसमें ज़्यादा मत डालिए। और उसके बाद इसमें हमारा जो बूंदी है उसको डाल दीजिए और इसको थोड़ा कुक होने के लिए रखिए। इसमें एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, आप इसका जो फ्लेम है गैस का उसको लो कर दीजिए, हाई फ्लेम हमको नहीं चाहिए। और इसको कम से कम 5 से 6 मिनट आप इसको अच्छी तरह से चला दीजिए, ताकि हमारी जो बूंदी है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से सब चाश पी लेगा। अब दोस्तों इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम और उसको चलाते रहिए जब तक आपका जो चाशनी है और बूंदी अच्छी तरह से पी ना ले, और जब तक आपका चाशनी कढ़ाई से गायब ना हो जाए। ये हल्के हल्के हाथों से आप धीमी आंच पे ही करिए दोस्तों। करीब 5 से 6 मिनट के बाद आपका जो चाशनी है वो कढ़ाई से गायब होना शुरू हो जाएगा और ये अच्छी तरह से पी भी लेगा और आपका जो बूंदी है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। हमको यही चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका जो लड्डू बनेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टलाइज बन जाएगा। इसीलिए आप इस पर पेशेंसली रखिए और हल्के हाथों से इसको चलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे। मेरा बूंदी तो चाशनी पीना शुरू कर दिया है दोस्तों, और मेरा कढ़ाई पे अभी बचा ही नहीं है चाशनी, और चाशनी गायब होने लगा है और जो बूंदी है ना वो सॉफ्ट भी होना शुरू हो गया है। चलिए आप इसको गैस को बंद करता हूँ और इसको निकाल के इसको बंद कर देता हूँ और इसको कुछ टाइम में कवर कर देता हूँ। 5 मिनट के बाद दोस्तों इसको कवर में हटा लेता हूँ। अभी बूंदी देखिए बहुत रसीली हो गया है ना, और ये बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। अब दोस्तों इसको हम एक बड़ा सा परात या बड़ा सा प्लेट पे निकाल लेते हैं और इसको ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं। वैसे भी दोस्तों इसको रूम टेम्परेचर ही छोड़िए ताकि ये इजीली ठंडा हो जाएगा। आप इसमें फ़ैन यूज मत करिए और कम से कम इसको आधा घंटा या 1 घंटा छोड़ दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए ना दोस्तों, तो आपको मैं ये दिखाऊंगा, ये देखना कितना मस्त और रसीले बना होगा। और दोस्तों इसमें आप कलर के लिए मैं यहाँ पर 2 टाइप का कलर मिलाता हूँ। ये बूंदी को आप मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर बिल्कुल ऑप्शनल है कि इससे आपका जो मोतीचूर लड्डू है वो बहुत अच्छा दिखता है और मार्केट जैसे ही दिखता है। तो ये आप मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों ये जब मोतीचूर लड्डू है तो इसमें खरबूजे का बीज भी मिलाना चाहिए, तो चलिए वो भी मिला लेता हूँ। इसमें मैं 50 ग्राम खरबूजे का बीज ले रहा हूँ। आप इसको डाल दीजिए। और एक चीज़ है दोस्तों, आप इसमें इलायची भी मिला सकते हैं, इलायची का जो पाउडर है वो मिला लीजिए, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आता है। और दोस्तों चलिए इस सबको मिला लेते हैं और कुछ टाइम के बाद ये जब ठंडा हो जाएगा तो हमारा जो लड्डू है ना वो बनाना शुरू कर देंगे। तब मैं दोस्तों आपको और एक सीक्रेट बताऊंगा इसका। चलिए दोस्तों इसको अच्छी तरह से हाथों में मिला लेते हैं। हाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो शाइनिंग आता है ना, जो आपको दिखता है कि नहीं मार्केट जैसी मोतीचूर लड्डू बहुत ज़्यादा शाइन करता है, वो शाइन इसका इसमें लाने के लिए दोस्तों इसमें आप कुछ अमाउंट पे देसी का जो देसी घी रहता है ना वो मिला सकते हैं। देसी घी से दोस्तों जो मोतीचूर लड्डू है उसका शाइन भी बरकरार रहता है और उसका जो स्मेल है ना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों ये मैं तो यहाँ पर मैं पर केजी 30 पीस के हिसाब से मैं ये साइज पे बना रहा हूँ लड्डू। आप चाहे तो इसको कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों हमारा लड्डू रेडी हो गया है और ये देख रहे हैं ना बिल्कुल रसीले, और अंदर से भी देखिए कितना इजी और बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है ना मार्केट जैसी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।